की भारत माता की आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन आंगनबाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। नारी का शोषण बंद करो, बंद करो। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। देखिए, प्रदर्शन तो हम काफ़ी देर से करते आ रहे हैं, आज से नहीं 20-25 सालों से जो हम प्रदर्शन है वो करते आ रहे हैं कि ये नौकरी करने के 10 साल के बाद ही हमने प्रदर्शन जो करना था शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट हमें दे कुछ नहीं रही है और हमसे काम जो है वो बहुत ले रही है। तो आज हमने जो जहाँ पे जो प्रदर्शन रखा है, बहुत कम वर्कर्स बुलाए हैं, हर जोन के 2-2, 3-3 वर्कर बुलाए हैं, ज़्यादा नहीं बुलाए हैं। एक ट्रायलर के रूप में हमने यहाँ पर इन वर्करों को बुलाया है और अपनी मांगों के प्रति जो हमारा मेमोरेंडम था वो तहसीलदार को सौंपा है और थ्रू तहसीलदार हमने एलजी को भेजना है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में आज जो ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों में हमारे जम्मू के में आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और जहाँ पर तहसीलदार बैठते हैं तहसीलदार को कापी दी जा रही है और यहाँ पर तहसीलदार नहीं बैठते हैं, एसडीएम साहब हैं, उनको जो अपने मेमोरेंडम मांगों की जो कापी है वो उनको दी जा रही है ताकि जो हमारी जो मांगे हैं वो हमारे गवर्नर एलजी तक पहुँच जाएँ। क्योंकि इससे पहले भी हमने 27 जुलाई में जो धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन हमारी मुख्य मांग पर कोई गौर नहीं किया गया। आज हमारी जो मुख्य मांगें जो हैं वो है 3 है। पहली तो ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को पक्का किया जाए। जब तक जो गवर्नमेंट पक्का नहीं करती तब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिमम बेस का जो एक्ट जो मिनिमम बेस का बनाया हुआ है कि 18,000 रुपये वाला, वो 18,000 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया जाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट अगर वो भी नहीं दे सकती तो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनों की अब जिनकी एज हो रही है रिटायर होने की, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी है वो जो नहीं बनाई है। तो हम कहते हैं कि जिन वर्कर बहनों की 60 साल से ज़्यादा उम्र हो रही है, अगर उनको जो रिटायर करना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा बेनिफिट देकर एक रिटायरमेंट पॉलिसी ऐसी बनाएं कि जिसमें वर्कर्स को कुछ पेंशन देकर उनको घर भेजा जाए। अगर ये ऐसे ही कहेंगे कि आपकी एज हो गई है तो आप घर जाएं, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स घर जाने वाली नहीं है। कभी कहते हैं आपकी रिटायरमेंट पॉलिसी की 60 साल उम्र है, कभी कहते हैं 62 साल है, कभी कहते हैं कि 65 साल है, लेकिन हमारे स्टेट में कुछ ऐसे ही वर्कर्स हैं जिनकी 70 साल उम्र हो रही है और वो वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं। हम कहते हैं हम उन बहनों को दाद देना चाहते हैं कि जो 70 साल की उम्र में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम जो कर रही है, और ये गवर्नमेंट ये कान खोल कर ये सुन ले कि जब तक हमारी वर्कर बहनों की इन्होंने रिटायरमेंट पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई, उनको कोई अच्छा बेनिफिट देकर रिटायरमेंट का जब पेंशन देकर उनको घर नहीं भेजा गया, तो हमारी कोई भी वर्कर बहन घर नहीं जाएगी। इवन कि जब तक उनको 4 आदमी अर्थी पे उठाकर घर से नहीं ले जाए, वो तब तक वो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना जो सेंटर है वो नहीं छोड़ने वाली और जो नौकरी है वो नहीं छोड़ने वाली। ये बात जो गवर्नमेंट भूल जाए कि हम बिना पेंशन का लाभ दिए इन आंगनवाड़ी वर्कर बहनों को घर भेज देंगे, वो कभी नहीं जाएंगी। और जब तक हमारा जो मसला है जो हल नहीं होता, हमारी मांग पूरी नहीं होती, तब तक जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें चुप नहीं बैठेंगी। आज हमने हर तहसील में धरना प्रदर्शन जो किया है और इसके आगे हमने आने वाले दिसंबर महीने में 23 दिसंबर को हमारी आल आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर का जो धरना है वो जम्मू प्रेस क्लब में वो दिया जा रहा है। और अब वहाँ पर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो फिर हम एक ऐसा उग्र प्रदर्शन करेंगी, ऐसा शोषण होगा इस गवर्नमेंट का, जैसे कि जो हमारी एक लेडीज़ का शोषण कर रहे हैं, तो इस गवर्नमेंट का भी ऐसा शोषण होगा कि ये जिसकी जिम्मेवार है वो ये गवर्नमेंट ही होगी। नीना शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर्स सांबा से। आज हमने जो अपना ये प्रदर्शन किया, अपना मेमोरेंडम जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स तहसीलदार को सौंपी है। इसके पहले भी हमने 23 जुलाई को अपनी जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी वो तहसीलदार को सौंपी थी। उसके बाद हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद हमने दोबारा फैसला किया कि हम एक बार दोबारा अपनी डिमांड्स जो है सौंपते हैं। तो आज हमने अपना वो मेमोरेंडम दिया है तहसीलदार साहब को। अपने उसमें सारी अपनी जो डिमांड्स हमारी रहती हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो हनेरी में बहुत कम है, 4500 हमें सेंटर देता है और 600 हमारी स्टेट देती है। हमें ज़्यादा स्टेट से अपना वो है कि दुख है कि ये 600 रुपया हमें देते हैं। सबसे कम जो हमारा हनेरी में वो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का है। जो जितनी भी ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं सबका बढ़ाया उन्होंने, उनके चीफ मिनिस्टर ने, उनकी गवर्नमेंट ने बढ़ाया। लेकिन हमारी स्टेट ने हमें 2010 में 600 रुपया दिया था, इन्हें 300 रुपया बढ़ाया था। 300 रुपया पहले था तो 2010 में इन्होंने 300 रुपया बढ़ाया था। 2010 से आज तक 21 हो रहा है, 11 साल हो गया, 1 रुपया इसने स्टेट ने हमारा नहीं बढ़ाया है। और काम देखो हमारे पे इतने थोपते हैं, ये सारा काम हमारा ये स्टेट वाले लेते हैं। हम स्टेट से या हमारे एलजी साहब हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी तरफ ही थोड़ा ध्यान दो और हमारा भी कुछ बढ़ाओ। हम कहते हैं कि आप परमानेंट नहीं कर सकते, कम से कम जो ऑल इंडिया लेवल पे जो बना हुआ है कि लेबर वो कि क्या नाम 18,000 रुपया जो मिलता है वो हमें दे जाए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, वो हम पे भी लागू करो। हमें क्यों नहीं दे रहे? अगर परमानेंट नहीं कर सकते तो कम से कम मिनिमम वेजेस तो दो। तो और एलजी साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी तरफ ध्यान दो और हमारा स्टेट कुछ बढ़ाए। 2018 में हमारी सजाद लोन मिनिस्टर थे सोशल वेलफेयर के, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमारा 500 रुपया बढ़ाया था। तो जब 500 रुपया उन्होंने बढ़ाया, 500 रुपया उन्होंने वर्कर का बढ़ाया, 500 रुपया उन्होंने हेल्पर का बढ़ाया। हमने उनके साथ दोबारा मीटिंग की, हमने कहा कि सर ये 500 रुपया बहुत कम है, तो आप थोड़ा और करो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 1000 करते हैं वर्कर का और 500 करते हैं हेल्पर का। लेकिन उसके बाद आर्डर भी है हमारे पास, आर्डर भी पड़ा हुआ है, ऑर्डर नंबर हमने सब कुछ 2-3 बार डायरेक्टर के पास जाके वो दिया है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं कोई करे। अब लड़कियों में बहुत रोष है, हम थक गए हैं, नारे लगा के हमारी अब एज भी इतनी है, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट वर्कर्स हैं, कोई ऐसी वैसी नहीं है, हम पढ़ लिख के इतनी पहुँचे। और देखो हमें दे क्या रहे हैं स्टेट, ये 600 रुपया दे रही है। अब हमने ये किया, रोष सभी लड़कियों में बहुत रोष है और हमने ये किया कि अब हम ये चेतावनी देते हैं एलजी साहब को भी कि हमारा कुछ करो, नहीं करते तो फिर हमारी जो स्ट्राइक है वो कंटिन्यूस रहेगी। 23 दिसंबर को हम जम्मू में उग्र प्रदर्शन करेंगे, वो हमारा ऑल इंडिया में होगा, लेकिन हमारा जम्मू प्रोविंस में प्रेस क्लब में होगा। और उसके कोई भी कुछ अगर तभी भी उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया तो हम अपना रोकेंगे नहीं, हम अब करते ही रहेंगे प्रदर्शन।